बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब की तैनाती की मंजूरी के बावजूद अभी तक इनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया। हालांकि आम रूटीन में ये देखा गया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई जज की जो तैनाती है वो पार्लिमानी कमेटी से जब उसकी मंजूरी हो जाती है तो विद इन आवर्स या नेक्स्ट डे इसकी तैनाती का नोटिफिकेशन वज़ारत कानून बाकायदा तौर पर जारी कर देता है। लेकिन इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और इसी माहौल के अंदर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक की एक अहम तरीन मुलाकात होती है सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब से। और ये मुलाकात चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की ख्वाहिश पर होती है और सुप्रीम कोर्ट से कॉल की जाती है चीफ़ जस्टिस शहजाद मलिक साहब को कि आपसे मुलाकात करनी है। तो मामला क्या चल रहा है, क्या ये जो तैनाती है सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब को लेकर आ रहे हैं, क्या ये मनसूख होने जा रही है? क्योंकि जुडिशरी के अंदर से भी एक रिएक्शन सामने आया है। और क्या जुडिशरी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ खड़ी है या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ खड़ी है? साथ ही साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा अपनी अक्सरियत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो चुके हैं। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन शहबाज शरीफ के हवाले से है। इन्हें एक मैसेज दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द आपको फारिग कर दिया जाएगा। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस वक्त जो हैंडलर्स और माफिया हैं इनकी जहनी कैफियत क्या है, एक जो बयान है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इमरान खान ने इस वक्त इन्हें कैसे घुटनों के बल ला कर खड़ा कर दिया है। हबीब अकरम साहब है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपने तमाम सियासी मुखालफीन बशमूल एस्टेब्लिशमेंट को यकजा करके एक बंडल में बांध दिया है। इनके पास अब ये अयाशी रही ही नहीं कि हम एक दूसरे को छोड़ सकें, ये एक हाथ की उंगलियां बन चुके हैं। और यही बात मैंने कल के व्लॉग में भी थोड़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की थी कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग या पीपल्स पार्टी एक दूसरे से दामन छुड़ाना भी चाहें तो ये चाह कर भी नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि अगर ये एक दूसरे से पीछे हटे तो फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जिस तरह से इनको बांध के रखा है, कैसे बांध के रखा है कि इमरान खान ना तो इनकी किसी बात में आ रहा है, ना ही इन्हें किसी तरह से डील देने के लिए राज़ी हो रहा है और डट के अपने असूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगर ये तीनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो फिर इनकी अपनी जो सियासी बका है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, खैर ऑलरेडी आवाम की नज़रों में तो वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चूँकि ताकत है, ताकत के बलबूते के ऊपर ये जो हुकूमत है चुनतखब वो इन्होंने कायम की हुई है, तो फिर ये भी इनके पास नहीं रहनी। तो एक तो बड़ा क्रेडिट इमरान खान साहब को ये है कि इमरान खान साहब ने तमाम को ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि तमाम को एक लाइन में इकट्ठा कर दिया है। और अब इमरान खान इन तमाम को एक ही मरतबा नीचे भी गिराएगा। तो ये हबीब अकरम साहब है जी, उनकी जानिब से लिखा गया। साथ ही साथ इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान मामला चल रहे हैं, इस पर हामिद मीर साहब की जानिब से भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि जजिस की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जब भी कोई हुकूमत जुडिशरी और मीडिया से लड़ती है तो नुकसान हुकूमत का होता है। ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा। जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये कब मामला शुरू हुए? 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद। 8 फरवरी से पहले जुडिशरी का मूड कुछ और था और 8 फरवरी के बाद यकदम जुडिशरी का जो मूड है वो तब्दील हुआ। और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को इमरान खान साहब को रिलीफ दे रही है, असल में जुडिशरी सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून के साथ खड़ी हुई है और आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था इस खिलवाड़ के अगेंस्ट खड़ी हुई है। अलबत्ता अब भी ये जो खिलवाड़ है वो जारी है, लेकिन जो जुडिशरी है वो अपनी कैपेसिटी के अंदर जो उनके सामने केसेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सरगोदा के जो जज साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को हाईलाइट किया कि कैसे खुफिया जो इदारे हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं मर्ज़ी के फ़ैसले के हवाले से, तो इस पर हामिद मीर साहब की जानिब से भी ये क्लियर किया गया है कि अपना उन्होंने जो तज़िया या बयान दिया है कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने गलत अंदाज़ा लगा लिया है और शायद वो इस गलत फहमी में है कि वो शायद ये लड़ाई जीत
पाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। और दूसरी तरफ चूँकि इमरान खान भी तो डट कर खड़ा हुआ है, तो मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो ताकतवर हलकों की भी और ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत की इस वक्त बढ़ चुकी हैं। आगे ही जो बजट है वो सर पर है, और सर पर ऐसे कि पेश तो बजट कर दिया गया, लेकिन इसमें अभी बड़ी तरमीम होनी और फिर इस बजट को मंजूर भी करवाना है, जो कि लाजमी है इस बजट को मंजूर करवाना अगर ये IMF से जो पैकेज है रिलीफ वो लेना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया गया है कि आपकी हुकूमत हमारे बलबूते पर खड़ी हुई है, और अगर आप हमारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हमारी बातें नहीं मानेंगे, तो फिर हम आपको बड़ी आसानी से फ़ारग भी कर सकते हैं। कैसे, ये बयान दिया गया है जो गवर्नर हैं पंजाब के सरदार सलीम हैदर ख़ान, इनकी जानिब से। कल इन्होंने एक बयान दिया था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि ये जो मौजूदा हुकूमत के साथ नून लीग के साथ हमने इत्तेहाद किया, ये सबसे बड़ी हमारी गलती थी। खैर, इन पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब जो हैं, इनके इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत खुलकर सामने आई है। लेकिन आज का इनका जो बयान है वो मज़ीद खौफनाक है, और ये क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी नहीं किए। तो एक तो ये यहाँ पर शहबाज शरीफ को खुद चुनतखब भी साबित कर रहे हैं, और दूसरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी चार्जशीट लगा रहे हैं कि जो असल फॉर्म 45 से जिसके मुताबिक PTI जीती थी, उसके मुताबिक आपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो जारी नहीं किए, और जो रिज़ल्ट्स जारी किए उसमें मुस्लिम लीग नून को जो इक़्तिदार है वो दिया गया। तो ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, गवर्नर पंजाब कह रहा है, और गवर्नर पंजाब जो है इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है या बदनीयती है, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। अच्छा, इन्होंने मुनाफिक होने का ना सिर्फ सबूत दिया बल्कि अपने मुंह से इकरार भी कर लिया। कहते हैं जी कि हम हुकूमत में भी हैं और हम अपोजिशन में भी हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक टाइम पर हुकूमत में भी रहें और अपोजिशन में भी रहें। तो असल में इन्होंने आवाम को शायद बेवकूफ़ समझा हुआ है कि सारे जो इल्ज़ामात हैं वो हम मुस्लिम लीग नून के ऊपर सारा मलबा डाल देंगे और हम कहेंगे कि हम तो अपोजिशन में हैं, लेकिन साथ में जब चुनतखब किया जाएगा शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म तो उसके हक़ में हम वोट भी देंगे। लेकिन ये एक मैसेज पहुंचा दिया गया है। बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी ये ब्लैकमेल कर रही है कि उनको अपने कुछ शेयर्स चाहिए, और सिंध का जो शेयर है वो ज़्यादा लेना चाहते हैं ताकि सूबे में तो इनकी हुकूमत है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनके पास आ जाए, और फिर हिस्ट्री गवाह है कि किस तरह से जो करप्शन है वो होती है। और इसी वजह से इन्होंने बजट सेशन में भी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वो मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ 2-3 सीनियर अरकान खुर्शीद शाह वगैरह मौजूद थे बजट में कि चलें आपको फेस सेविंग हम दे रहे हैं, आप बजट पेश कर दें, लेकिन बजट मंजूरी उस वक्त होगी जब आप हमारी बातों को मानेंगे। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की आसिफ जरदारी से और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की, देखें कि आप हमें कहते हैं कि हम ने बजट आपसे पूछे बगैर बनाया, असल में हम वफाकी हुकूमत है, लेकिन हमारे साथ भी हो रहा है कि हमें भी मालूम नहीं है कि जो बजट है वो कैसे, हमें भी बजट में जो मुशावरत है वो नहीं की गई। तो ये नजम सेठी साहब ने एक मुलाकात का जो अहवाल था वो भी सुनाया था जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान। तो ये जी इस वक्त जो सारी सूरत हाल है इस महाज पर वो चल रही है। आगे चलते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब बढ़ते हैं जी। मोहम्मद अशफाक साहब हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक ट्वीट किया, आपके सामने रखता हूँ जी। ख्वाहिश थी कि पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की तकर्री का नोटिफिकेशन होता और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज वो हल्फ भी उठा लेते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा, अभी और बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि तैनाती की मंजूरी, फाइनल मंजूरी पार्लिमानी कमेटी देती है, मंजूरी होने के बाद सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी रह जाता है। नोटिफिकेशन के बाद फिर वो जज साहब हल्फ ले सकते हैं, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही रहेंगे। तो अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि मंजूरी होने के बावजूद भी मुमकिन नहीं हो रहा कि किसी तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए। और ये भी अशफाक साहब दावा कर रहे हैं कि अभी इन्हें मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। अब इस सारी सूरत हाल को आपने अपने जहन में रखना है, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात होती है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ख्वाहिश पर, और फ़ोन कॉल भी सुप्रीम कोर्ट से आता है। अब ये तो कन्फर्म है कि मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के अंदर
क्या गुफ्तगू हुई अभी इसकी डिटेल सामने नहीं आ सकी, लेकिन 2-3 चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं और मुमकिना तौर पर वही हो सकती हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक तो ये जी कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो तैनाती की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल के 3 जो चीफ़ जस्टिस हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ही रहना चाहिए। तो एक तो जुडिशरी के अंदर से भी ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से बड़ी मुखालफत है इस मामले पर, और फिर जो जुडिशरी है वो भी इस वक्त साथ खड़ी हो चुकी है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के। एक तो नाजरीन ये मामला है, इस मामले के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, मुलाकात हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस मामले के ऊपर ना हुई हो डिस्कशन। और फिर दूसरे नंबर पर जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो एक खिताब किया गया था, और उस खिताब में उन्होंने डायरेक्ट जो चार्जशीट है वो एजेंसीज़ के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाई कि ये कैसे मुदाखलत हमारे मामलात के अंदर कर रहे हैं। जजिस को झंझोड़ने की कोशिश की कि जजिस बहादुरी के साथ खड़े हों, दलेरी के साथ खड़े हों, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें। और जुडिशरी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा हैं, तो उनको भी झंझोड़ने की कोशिश की कि थोड़ी दलेरी दिखाएँ और आप भी खड़े हो जाएँ, और ये जो मुदाखलत की जा रही है बहुत जल्द इस मुदाखलत को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये उनकी जानिब से बड़ी खौफनाक जो तकरीर थी वो की गई। इस मामले के ऊपर भी जो डिस्कशन है वो हो सकती है इस मुलाकात के अंदर, क्योंकि यही 2-3 इश्यूज़ हैं जो कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से चल रहे हैं, और अचानक से यूँ कॉल आना और उनको बुलाना, तो और क्या रीज़न हो सकती है इनको छोड़कर। फिर इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट, वकला और हुकूमत ये सारे नाखुश हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, ताकि लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे मामलात से जो वो नाखुश हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश है कि वो करें। लेकिन चूँकि जुडिशरी के अंदर से इतना ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, तो फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा वो इस जगह पर क्या जो फ़ैसला है वो लें। हालांकि जो इजलास था उसमें ये फ़ैसला हो गया, पार्लिमानी कमेटी ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन हालात इस हद तक आगे जा चुके हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। तो इससे बिल्कुल जहन में ये सवाल आता है कि आया चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती मनसूख तो नहीं की जा रही। और फिर इसी दौरान एक और भी इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर गेम है वो भी तब्दील होने जा रही है, क्योंकि जो 3 जजिस की तैनाती बिलफ़र्ज़ अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है मंजूरी का, जिसमें चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जो दीगर 2 जजिस लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और लाहौर हाई कोर्ट के भी जस्टिस बिलाल साहब हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। तो इस तरह से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा अक्सरियत भी खो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी। वो कैसे जी? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो, अगर हम थोड़ा सा हम ख्याल जजिस के हवाले से या एक ही तरह के सोच रखने वाले जजिस के हवाले से बात करें, तो अभी एक जो लार्जर फुल कोर्ट भी बनाई गई है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, तो इसमें भी 13 जजिस हैं, और इन 13 में 7 और 6 का जो बताया जा रहा है कि 7 की जो सोच है वो एक तरह की लग रही है, और 6 जजिस की सोच एक तरह की लग रही है। और इनमें जो 6 जजिस वाला है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का हम ख्याल है, और उसमें भी 6 में कभी एक इजाफा हो जाता है, कभी एक कम हो जाता है, क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, लेकिन 6-7 की डिवीज़न बताई जा रही है। अब जब ये 3 जजिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे तो कुल तादाद 16 की हो जाएगी। तो इस सूरत में ये जो एक 6-7 की नंबर गेम आ रही है, ये नंबर गेम फिर तब्दील हो जाएगी, और ये नंबर गेम फिर रह जाएगी 9, और अगर जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हो जाती हैं, उनकी तबीयत ठीक होती है, तो 17 जजिस पूरे हो जाते हैं, तो 9-7 की हो जाएगी, या फिर 9-6 की आप कह सकते हैं, 9-6 की फिर ये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहे हैं कि जो अक्सरियत है वो भी खो दी जाएगी, और अगर अक्सरियत खो देते हैं तो इसमें भी फिर जो जुडिशल कौंसल है या कमीशन है वहाँ पर भी जो नए जजिस आएंगे, क्योंकि सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो उन जगहों पर भी तब्दीलियाँ होंगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होने हैं। आप देखें इमरान खान साहब के भी केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग चुके हैं। तो फिर इन मामलात में शायद ये भी एक ख्याल किया जाता है कि उस तरह से जो कंट्रोल है वो नहीं रहेगा, तो फिर इन चीज़ों को किस तरह से देखा जाएगा। बहरहाल ये इस वक्त जो तमाम तर मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। शायद मतलब साहब ट्वीट करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ डंग डपाओ होती हैं, इसलिए इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मौलाना फजल रहमान को इक़्तिदार से दानिस्ता दूर रखा गया, इनके बेटों को जीतने नहीं दिया गया। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने
और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी ने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से और इनको शमूलियत की जो दावत है वो दी हुकूमत में। और मौलाना फजल रहमान की अभी इतनी सीटें भी नहीं हैं और थोड़ी सी सीटें होने के बावजूद भी मौलाना फजल रहमान को ये दावत दे रहे हैं और अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन को 3 माह हुए हैं, इनकी ये हालत हो गई है, हालत इनकी पतली हो गई है। तो आगे ये हुकूमत किस तरह से चलेगी ये चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।